हेमा मालिनी अपने फिल्मों के काम के अलावा भगवान में भी काफी आस्था रखती हैं। सावन महीने की शुरुआत में वो शिव भक्ति में मगन दिखती हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि हेमा मालिनी शूटिंग में बिजी होती हैं, लेकिन फिर भी महादेव की पूजा करती हैं। एक बार हेमा मालिनी नर्मदा तट पर शूटिंग के लिए गई थी और वहीं पर उन्होंने शिव जी की पूजा की थी। इनके अलावा पिछले साल हेमा मालिनी वृंदावन पहुंची थी। उन्होंने वहां ब्रज की माटी से शिवलिंग बनाकर पूजा की थी, कथा भी सुनी और वहां के लोगों के साथ बैठकर भक्ति में लीन दिखाई दी थी। हेमा मालिनी अक्सर मंदिरों में जाकर भगवान की भक्ति में लीन दिखती हैं। हेमा का कहना है कि ईश्वर की शक्ति कुछ भी कर सकती है। कुछ लोग अभी भी नहीं मानते, लेकिन मैं भगवान को बहुत मानती हूँ। ईश्वर कण-कण में है और अगर सच्चे दिल से, सच्चे मन से उनकी आराधना की जाए, कुछ मांगा जाए तो जरूर मिलता है। मतलब हेमा मालिनी ने अपने परिवार के लिए, अपनी खुशियों के लिए और धर्मेंद्र जी के लिए कुछ तो मांगा होगा जो उन्हें मिला, जिस पर हेमा मालिनी बहुत विश्वास करती हैं। पोते करण की शादी के बाद से हेमा मालिनी का एक इंटरव्यू काफी सुर्खियों में है, जहां हेमा मालिनी ने अपनी पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक के कई खुलासे किए। हेमा ने ये भी बताया कि सेट पर उनसे एक बहुत ही घिनौना काम करवाया जा रहा था, बहुत ही घटिया सीन करवाया जा रहा था। वो डर डर कर उस सीन को करने के लिए तैयार तो हुई, लेकिन उन्हें अपनी इज्जत का डर था और दूसरी तरफ उनके पास बैठी उनकी माँ का भी डर था और तीसरी बात धर्मेंद्र का भी डर था। हेमा मालिनी ने बताया कि राज कपूर ने उन्हें सत्यम शिवम सुंदरम का ऑफर दिया था। इस फिल्म के डायरेक्टर चाहते थे कि उनकी साड़ी उनके कंधे से हट जाए, जबकि हेमा मालिनी अपनी साड़ी में हमेशा पिन लगा कर रखती थी। हेमा कह रही थी कि साड़ी का पल्ला गिर रहा है, तो डायरेक्टर बोलते हैं कि मुझे यही सीन तो चाहिए। अब हेमा के पास बैठी उनकी माँ इस सीन के खिलाफ होती है, उन्होंने इस सीन को तुरंत मना कर दिया। वहीं धर्मेंद्र जी भी इस सीन को लेकर खूब भड़के थे और खूब बवाल भी हुआ था। उसके बाद हेमा मालिनी ने तुरंत इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया और फिर इस फिल्म के लिए जीनत अमान और शशि कपूर को चुना गया था। करण देओल की शादी के बाद से देओल परिवार काफी सुर्खियों में है। इसकी एक वजह रही है कि हेमा मालिनी देओल परिवार में शामिल नहीं हुई थी। काफी बवाल हुआ और सोशल मीडिया पर हर तरफ हेमा मालिनी के बारे में सवाल भी पूछे गए। ऐसे में अब हेमा मालिनी का एक वीडियो भी सुर्खियों में है, जिसमें हेमा मालिनी ने बताया कि वो भले ही देओल परिवार से मतलब नहीं रखती हैं और आज तक देओल परिवार में कदम भी नहीं रखा, क्योंकि वो प्रकाश कौर और उनके बच्चों को दुख नहीं पहुँचाना चाहती है। धर्मेंद्र और वो एक दूसरे के संग खुश है और चीजों को एडजस्ट कर लेते हैं। जैसा धर्मेंद्र चाहते हैं वैसा हेमा करती हैं और जैसा हेमा चाहती हैं वैसा धर्मेंद्र करते हैं। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र कुछ साल पहले अपनी बेटियों की शादी को लेकर बहुत टेंशन में रहा करते थे, जबकि हेमा मालिनी इस बात से बहुत परेशान थी। धर्मेंद्र से अक्सर बहस भी करती थी कि वो स्टार होकर बेटियों की शादी की टेंशन क्यों लेते हैं, लेकिन हेमा को क्या पता कि धर्मेंद्र किस सिचुएशन से निकले हैं। धर्मेंद्र ने हेमा से दूसरी शादी जरूर कर ली थी, लेकिन कहीं न कहीं धर्मेंद्र दोनों परिवारों की टेंशन को लेकर परेशान रहते हैं। दोनों परिवार एक साथ चलाना किसी शख्स के लिए आसान नहीं है और हेमा मालिनी को भी इसी बात के ताने भी मिलते आए हैं। धर्मेंद्र नहीं चाहते कि जवान लड़कियों के साथ भी कुछ ऐसा हो, इसलिए उन्हें अच्छे घरों में जल्दी भेज दिया जाए। हेमा मालिनी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें हेमा मालिनी अपने धर्म जी के साथ वो पल एंजॉय कर रही हैं जो धर्म जी को चाहिए था। धर्म जी ने हेमा से वादा किया था कि मेरे बुढ़ापे में तुम मेरे साथ होगी, और अब जब धर्मेंद्र जी बुढ़ापे में सही से चल नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो हेमा जी को उनका वादा याद आया और वो धर्म जी का बच्चों की तरह ख्याल रख रही है। अब बुढ़ापा ऐसी समस्या है जिसका कोई इलाज नहीं है और इस बुढ़ापे वाली बीमारी में धर्मेंद्र का इलाज उनकी पत्नी हेमा मालिनी है। वीडियो में देखिए धर्मेंद्र जी फैमिली के साथ चाय नाश्ता कर रहे हैं। पास में हेमा जी और धर्मेंद्र जी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा तेज बोल तक नहीं पा रहे, मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही है। ऐसे में वो माइक पर अपनी बात बोल रहे हैं। धर्मेंद्र के हाथ का माइक भी हिल रहा है। ऐसे में हेमा मालिनी प्लेट का नाश्ता छोड़कर धर्मेंद्र जी के माइक को पकड़ लेती है और पूरा ध्यान उन्हीं पर देती है। वायरल वीडियो देखकर लोग इमोशनल हो गए। इस जोड़ी पर प्यार भी लुटा रहे हैं, जहाँ लोग बोल रहे हैं कि आज के जमाने में ऐसे कपल्स का होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। हाल ही में हेमा और ईशा एक टॉक शो में नजर आई थी। यहाँ इन्होंने धर्मेंद्र को लेकर कई खुलासे किए। हेमा मालिनी ने मजे मजे में धर्मेंद्र के लिए कुछ ऐसी बातें बता दी जिसे सुनकर फैंस को गुस्सा भी आया। जो लोग धर्मेंद्र के जिगरा फैन हुआ करते थे, अब वही धर्मेंद्र को गलत नजर से देखने लगे। यूं कहे कि हेमा ने धर्मेंद्र का असली चेहरा उनके फैंस को दिखा दिया। हेमा ने बताया कि धर्मेंद्र जी को बिल्कुल नहीं पसंद कि उनकी लड़कियां बाहर निकले या छोटे कपड़े पहने। धर्मेंद्र बेटियों के लिए घर में हर चीज की सुविधा रखते हैं ताकि वो घर से बाहर ना निकल पाए। घर में भी सलवार और कमीज में
रखते हैं। धर्मेंद्र की इस सोच पर लोगों को गुस्सा भी आया। लोग कहने लगे उन्होंने खुद की वाइफ को नहीं देखा, वो कैसी है, वो कैसे माहौल में रही है, और जो पत्नी ऐसे माहौल में रहती थी उसे क्यों छोड़ दिया। प्रकाश कौर को लाइमलाइट में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। आज तक वो हाउसवाइफ बनकर रही है, तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया है। जबकि हेमा मालिनी एक्ट्रेस होने के नाते कहीं भी घूमती है और कुछ भी कपड़े पहनती है। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने ये भी बताया कि धर्मेंद्र जी ने आज तक उनकी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं देखी, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेज पर तुम अलग दिखती हो। वहीं आपको बता दें, धर्मेंद्र अब घर में बहुत कम रहते हैं और हेमा से दूर अपने फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र जी के एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं। 88 साल के धर्मेंद्र सबके दिलों में खास जगह बनाए हुए हैं, लेकिन जब से हेमा जी ने उनके कुछ खुलासे किए हैं, लोगों की सोच धर्मेंद्र जी के प्रति बदल चुकी है। धर्मेंद्र जी को पत्नी तो खुले मिजाज की चाहिए थी, जिसके लिए उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन बेटियों को वो घर में रखना चाहते थे। हेमा जी ने बताया कि वो बेटियों के छोटे कपड़े और बाहर निकलने की इजाजत नहीं देते थे। धर्मेंद्र की ऐसी सोच पर कुछ लोग बोलते दिखे कि वो पिता का रोल अच्छी तरह से नहीं निभा पाए, लड़कियों को कैद में थे। सिर्फ बेटियों पर ही पाबंदी नहीं लगाते थे, बल्कि हेमा मालिनी की स्टेज परफॉर्मेंस बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो मना तो नहीं कर पाते थे, लेकिन हेमा की स्टेज परफॉर्मेंस आज तक देखने नहीं गए, मन खराब हो जाता था। जबकि हेमा ने कई बार धर्मेंद्र जी से जिद की, लेकिन धर्मेंद्र जी अपनी बात पर ही अड़े रहे। हेमा ने जब इसकी वजह पूछी तो बोला, मुझे तुम स्टेज पर अच्छी नहीं लगती हो, अलग लगती हो। इतना ही नहीं, अब धर्मेंद्र जी हेमा के संग घर में कम रहते हैं, बल्कि अपने फार्म हाउस में रहते हैं। धर्मेंद्र की एक वीडियो सामने आई है। वीडियो उस वक्त की है जब धर्मेंद्र अपने पोते करण देओल की डेब्यू फिल्म पल पल दिल के पास का प्रमोशन करने निकले थे। वैसे तो धर्मेंद्र के घर में सनी देओल एक नामी स्टार है, लेकिन धर्मेंद्र खुद बुढ़ापे में अपने पोते का प्रमोशन करने निकले थे। धर्मेंद्र अपने बच्चों के लिए, पोतों के लिए आज भी जान लगा देते हैं। धर्मेंद्र का शरीर अब जवाब देने लगा है, फिर भी वो बच्चों के लिए खराब हालत में भी दौड़ते रहते हैं। वीडियो को गौर से देखिए तो धर्मेंद्र से सही से माइक तक नहीं पकड़ा जा रहा है। 88 की उम्र में धर्मेंद्र कांप रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी भीड़ में वो मंच तक पहुंचते हैं। भीड़ की वजह से धर्मेंद्र गिर भी सकते थे, खुदा न खास्ता कुछ भी हो सकता था। और धर्मेंद्र न केवल मंच पर आते बल्कि सबसे पहला इंटरव्यू देते हैं और इंटरव्यू में काफी देर तक बातें करते हैं। धर्मेंद्र जी के हाथ कांप रहे हैं, मुंह से आवाज भी ठीक से नहीं निकल रही है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि एक अच्छा इंसान बनकर अगर काम करोगे तो लोग पसंद करेंगे, अगर अच्छा इंसान दिखाकर करोगे तो एक टाइम के बाद वैल्यू खत्म हो जाती है। मैं हमेशा अच्छा कलाकार बन के फिल्में करता था। उन्होंने कहा कि आज भी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करण की नहीं मेरी फिल्म लॉन्च हो रही है। उन्होंने कहा आज के कलाकारों से जबरदस्ती दिखावा करने को बोला जाता है। पहली पत्नी प्रकाश कौर को धर्मेंद्र बेइंतहा प्यार करते थे, हालांकि करते भी होंगे, लेकिन हेमा से शादी के बाद से दिखा नहीं पाते। लेकिन आज अगर प्रकाश धर्मेंद्र के प्यार की एक छोटी सी झलक को हेमा मालिनी ने देखा होगा तो वो भी आग बबूला हो गई होंगी। उन्हें समझ आ गया होगा कि धर्मेंद्र ने उनके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी। अब इतनी प्यार करने वाली बीबी को छोड़ा कोई छोटी कुर्बानी नहीं है। जी हाँ, पोते करण की शादी के बाद से देओल परिवार सुर्खियों में बनाए। परिवार के एक एक करके फोटोज वीडियोज वायरल हो रहे हैं और अब धर्मेंद्र प्रकाश की एक और रोमांटिक फोटो सामने आ गई, जिसमें धर्मेंद्र प्रकाश कौर के संग चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दिए। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे दिखाई दिए, एक दूसरे से नजरें हटाई नहीं रहे। ये पल बस यहीं ठहर जाए, कुछ ऐसा ये फोटो बयां कर रही है। धर्मेंद्र प्रकाश के बीच इतना प्यार था कि धर्मेंद्र को दूसरी शादी करने की इजाजत जरूर मिल गई थी, लेकिन प्रकाश ने धर्मेंद्र को तलाक नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी वो धर्मेंद्र के दिल में बसी है। धर्मेंद्र प्रकाश की ये फोटो बहुत पुरानी है, लेकिन बारिश के वक्त की ये बताई जा रही है। रूम में बैठकर ये कपल रोमांस में डूबा दिखाई दिया। फोटो देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ये जोड़ी नंबर 1 है।